Welcome back to MS Model School online classes. I am taking mathematics for class 10th, chapter 5, arithmetic progression, and exercise number 5.3. Today we will learn how to find out sum of AP. How to find out sum of AP if an AP is given. Let's see. First of all, before using formula, let's see some basic operations. How to add AP. Let our AP is given 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. We have these terms. It is finite AP. If I have to find out sum, we denote it as Sn, sum of n terms. यदि हम सभी इनके सम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी नोटेशन लिखनी है Sn. This Sn stands for sum of first n terms of an AP. First 2 terms, first 3 terms, first 4 terms, first 5 terms, first 6 terms, first 7 terms, and first 8 terms here. I have 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 terms. So I can write it as S8. As it is finite AP. If number of terms are given, you can note down here that I am finding out sum of first 8 terms. I am using no formula here. Let's see basic process. How we add it. Sn stands for A1 plus A2 plus A3. Here it is up to A8. यानी A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4, A5, A6, A7 और लास्ट टर्म है A8. इन टर्म्स को जब हम जोड़ते हैं तो सिंपली हमें क्या करना है? 5 plus 7 plus 9 plus 11. 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus up to 19. I'm writing all these terms. 13 plus 15 plus 17 plus 19. If number of terms are given larger, बड़ी AP कोई दी हुई हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो, 150 हो, 200 हो, 170 हो, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा. It is not possible to add 175 terms all together in limited time. तो हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, देखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता क्या है. यह बेसिक प्रोसेस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. यहां चेक करिए कि आपका 5 का और 19 का सम है. 5 plus 19 is 24. Again 7 and 17. 7 plus 17 is again 24. This 9 plus 15, 9 plus 15 is again 24. एक टर्म 2 बढ़ रही है, दूसरी टर्म 2 घट रही है, तो सम कांस्टेंट रहता है. यहाँ 11 plus 13 is 24. once again यहाँ हम एक प्रोसेस देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो 24 आता है तो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का जो भी 24 आएगा. थर्ड टर्म और थर्ड फ्रॉम लास्ट उसका सम भी 24 आता है. यानी हम इनके यदि पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स का सम हमेशा आपके पास एक कांस्टेंट रहेगा. यहां मैं इवन नंबर्स ले रहा हूं, इवन टर्म्स ले रहा हूं, ऑड में भी सेम है. बीच वाला हाफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर सकते हैं सब. सो
I have 8 terms here. And how many pairs of tools? 4. So यहां हम क्या देखेंगे कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स यदि 8 हैं तो हम उसे कितने पेयर्स बनाएंगे? मेरे पास n है 8, तो n by 2 हो गया 4, यानी 4 पेयर्स बनेंगे हमारे पास 24 के। और सारे पेयर्स कैसे हैं? जैसा फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम था वैसे ही। सो आई विल राइट हियर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो आपको सिंपली क्या काम करना है, जब आप सम निकालें तो काउंट नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट। सबसे पहले उसमें कितनी टर्म्स हैं वो गिन लीजिए या दी हुई होंगी। जब आपके पास सम ऑफ टर्म्स आ जाए और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो तो हम क्या करें? तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास n की वैल्यू हो जाए उसे हाफ कर दीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कर दीजिए, और इस तरह से आप पाएंगे कि आपके पास एक सम आ जाएगी इस सारी सीरीज की। मैं यहां अप्लाई करता हूं, यहां n इज इक्वल टू 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, ये रही, लास्ट टर्म हमारे पास an या l से दिखाई जाती है 19 है। इस फार्मूले में इन्हें इनकी इंफॉर्मेशन को पुटअप कर दीजिए। जब आप इस फार्मूले में से रख देंगे तो ये हो जाएगा 8/2, फर्स्ट टर्म थी 5, लास्ट टर्म थी 19, we get 24 here. So 4 multiplied by 24, 4 multiplied by 24, it will be 96. जब हम ये लाइन देख रहे हैं तो हमारे पास सम करने का सीरीज का एक तरीका आ गया। ये मेथड आप किसी भी एपी के सम के लिए यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ दूसरी एपी लूंगा। अब की बार मैं ये प्रोसेस आपको नहीं दिखाऊंगा कि हम इसमें क्या काम कर रहे हैं। ये सभी पेयर्स हम वैसे नहीं जोड़ेंगे जैसे यहां जोड़ के दिखाए हैं। मैं अपना ये फार्मूला यूज करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट की, उसका हाफ किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके मल्टीप्लाई कर दीजिए n by 2 से। ये यदि क्लियर हो गया हो तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आगे बढ़ूं, अदरवाइज आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं देखने के लिए। आई एम टेकिंग some questions related to this topic. Let's see. Find sum of AP. Sum of 12 terms of AP. It is first 12 terms. बीच से निकालने का प्रोसेस अलग होगा। AP is given. I am writing here AP 31, 36, 41 and so on. So दो फार्मूले हमारे पास यहाँ आते हैं। मैं पहले वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया है वो अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। ये सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन AP। सॉल्यूशन आप करेंगे तो लिखेंगे गिवन AP इज 31, 36, 41 and so on. I am not given 12th term. मुझे 12th term मिली नहीं है। So what's the process of finding out 12th term? 12th term निकालूं कैसे? उसके बिना तो
लास्ट टर्म जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम सम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट एक फार्मूला और बताऊंगा, उसमें बिना लास्ट टर्म भी आप सम कर सकते हैं। सो पहले इसको देखें, मेरे पास ए है 31, कैन यू फाइंड आउट डी? इट्स 36 माइनस 31 5। कैन वी फाइंड आउट 12th टर्म? फाइंड आउट 12th टर्म फर्स्ट। A12 is equal to, I am writing formula for an is equal to a plus n minus 1 into t। ये पिछले वीडियो में हमने ऐसे सम्स किए थे, क्लियरिटी नहीं है तो दो चार अभ्यास और कर लीजिएगा। a की वैल्यू लिखिएगा 5, n माइनस 1 कितना हो गया है, हम यहाँ n 12 लिए हुए हैं, 12 माइनस 1, d कितना है 5, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई अब ये 12। दिस टर्म इज 12th टर्म ऑफ ab। 5 प्लस 11 5 का 55 and you will get, there is some mistake, a is 31, a is 31, now add them, I will get 86. This is not our answer. I have to find out sum. फर्स्ट 12 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो सम निकालने के लिए अब हम वही पिछली बात याद करते हैं, हमने क्या किया था, आई एम डिनोटिंग इट बाई एस एन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म n टर्म्स इज इक्वल टू n by 2 multiplied by a plus last term an। an is the last term। लास्ट टर्म तो हमारे पास आ गई, 12 का जोड़ करना है, 12वीं टर्म आपके पास है। सो कोशिश करिए, अब इसमें Sn में n की वैल्यू क्या रखें, S12, n की वैल्यू यहाँ 12 by 2, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 31, लास्ट टर्म हमारी कितनी आई है 86। सॉल्व करिए, यहां 6 रहेगा, इन्हें ऐड कर दीजिए, 7 1 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 7 का 42, 6 1 का 6 और 4 10, 6 1 का 6, दिस इज 702। अब ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है 12। मैं एक बार वेरिफिकेशन आपकी करवा देता हूं ताकि लॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ये बात पता लग जाए आपको कि हाँ ये प्रोसेस सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना फार्मूला बनाए हुआ हूं, कहीं ऐसा नहीं कि आपकी समझ में ना आए और मैं इसे पढ़ाता रहूं। सो लेट्स चेक आउट, 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76, I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 81 and 86। You can add them up, इसे आप ऐड कर सकते हैं। मैंने एक सिस्टम भी बताया था कि इसका और इसका सम 117 हुआ है। 12 टर्म्स में हमारे 6 पेयर्स बनते हैं, इस वजह से 6 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहां देखें आराम से, मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है उसका सम यहां किया हुआ है। तो 117 तो एक सम आ गया, दूसरा यहां 117 इनका सम हो जाएगा, सेकंड लास्ट और सेकंड का इनका सम कितना हो जाएगा, फिर 1 सेकंड डिग्रीज 170, इनका सम कितना हो जाएगा 1 सेकंड 170, इनका सम क्या होगा 1 सेकंड डिग्रीज 170 और इनका सम फिर से 117 हो जाएगा। और जब हम इन्हें देखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट
117 के 6 पेयर्स रह जाएंगे। इस तरह हम अपना फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये किसी भी एपी के लिए लागू होगा। आप डिफरेंट टाइप के एपी ले सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर ले सकते हैं, डेसिमल नंबर ले सकते हैं, इरेशनल नंबर्स का यूज कर सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू, लेट्स सी। Let's take next example. Find sum of first 53 terms of AP. I am taking some negative numbers here, -3, -7, -11 and so on. I am changing my AP from positive terms to negative terms. I can take some fractional numbers here. You may take fractional numbers as well, decimal numbers as well, irrational numbers as well. Go through the steps. What should we do? So सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था? आप चाहें तो AP में आपके पास A की वैल्यू है -3. What is B? It's -7 -3. The subtraction of these two terms. इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो हम लिए बैठे हैं इट्स -4. सॉल्व आउट करिए, माइनस का निशान आने के बाद आपको ये परेशान करेगा थोड़ा सा। सो -4। जिस तरह पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि अब आपको टर्म कौन सी निकालनी है, कहां तक का सम निकालना है, ये आपको दिया गया है। आवर n इज 53. वी हैव टू फाइंड आउट 53rd term of this AP first. So let's try out. What will be your last term? A53 is equal to, I am writing once again this formula, an is equal to a plus n minus 1 into t. You can write it straightforward. A is -3 plus n minus 1 is 53 minus 1. What is the -4? So your this term will be 53rd term. A53 is the notation जिससे हम इसे यूज कर रहे हैं। A53 की वैल्यू आ गई आपके पास -3 प्लस 52 मल्टीप्लाइड बाई -4. 52 मल्टीप्लाइड बाई -4. It is 4 to the 8. 4 5 are 20. Negative and -3. It will be -211. So सीधी सी बात है, -3, -7, -11 अप टू -211 आपको सम करना है। ये आने के बाद 53rd टर्म जब आ गई तो सीधी सी बात है 53rd टर्म इसमें होगी -253. ये पहले गिवन नहीं थी, मैंने निकाली। अब आपको करना क्या है, इन सभी का सम करना है। इन सभी का जब आप सम करेंगे तो आपने देखना है Sn हमारा फार्मूला था n/2 into a plus an. Sn 53, n की वैल्यू 53 है, लिख लीजिए S53 इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 53 टर्म्स ऑफ दिस AP. It is equal to 53/2
I am replacing n by 53. What is our a? Minus 3. Substitute minus 3. What is an? Minus 211. Minus 211. So our answer will be 53 upon 2. What is the solution of these two numbers? Minus 214. Multiplied by minus 214. 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए. माइनस 107. अब माइनस 107 और 53 की मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. 103 को 53 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. You will get 321 here and 535 here. Thus, multiplication will be 1765 और नेगेटिव फाइव माइनस 5671. 5671. यदि ये बात आपको समझ आ रही है तो मैं अब इसमें हल्का सा अगला फार्मूला और यूज करना चाहूंगा. 2 फार्मूले हैं हमारे पास. वास्तव में इसी की फॉर्म दूसरा फार्मूला है. कुछ गिवन कंडीशंस आपको दी जाएंगी, उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूला वो भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ज्यादा इजी रहेगा कि पहले आप लास्ट टर्म निकाल लें, क्योंकि ये अप्लाई करना ज्यादा आसान होता है. स्टेप्स तो हो जाएंगे. पिछली एक्सरसाइज का काम भी हो सकता है आपको करना पड़े. और जिन बच्चों को ये समझ आ जाता है फिर वो टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे. मैं आपका डायरेक्ट फार्मूला और ले रहा हूं. अब आप देखें हमारे पास मैंने फार्मूला यूज किया था Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an. लेकिन कल हमने पढ़ा था कि an की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू d भी होती है. ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था. लास्ट वीडियो में वो कल आपके पास पहुंची थी, परसों पहुंची है. an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. यहां इस an की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास ये Sn क्या हो जाएगा? Sn will be equal to n/2. इट इज a प्लस इसकी जगह ये पूरी वैल्यू आपने रखनी है, यानी a प्लस n-1 into d. What will you get here? It will be n/2 2a plus n-1 into d. What is the basic difference between these two formulas? इन दो फार्मूलों में अंतर क्या है? अंतर है कि शुरुआत में हमारे पास लास्ट टर्म यदि दी गई है, लास्ट टर्म किसी एपी में दी गई है प्रेफरेबल, ये फार्मूला. यदि आपको a, n और d की वैल्यू मिली है, लास्ट टर्म नहीं मिली, a, n आपके पास है नहीं, तो फिर ये फार्मूला एडवाइजेबल है. दोनों ही एक हैं. एक कंडीशन जब आपको a मिला हुआ हो, d नहीं मिला हो, और दूसरा जब सीधा आपके पास n की वैल्यू है, d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो फिर आप ये Sn का फार्मूला लगा सकते हैं. इसके लिए मैं अब आपके 1-2 एग्जांपल्स और ले रहा हूं. मेरा आपके लिए एग्जांपल है find sum of
multiples of 7. Find sum of first 45 multiples of 7. आइए आपको एपी अपनी बनानी है. यू हैव टू राइट मल्टीपल्स ऑफ 7. फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिख लीजिए डॉट डॉट करके 45 टर्म्स तक आप लीजिए. तो हमारी रिक्वायर्ड एपी होगी, जो आपको पूछा गया है वो इसी में दिया हुआ है. रिक्वायर्ड एपी आपकी हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, दिस इज सेकंड मल्टीपल ऑफ 7. वास्तव में 7 की टेबल को 7 का मल्टीपल बोला जा रहा है, मल्टीपल्स बोला जा रहा है. सो 7 to the 14, 7 3 the 21 and so on. How many terms are given? 45. Up to 45 terms. Up to 45 terms. मैं 45 terms को यहां लिख रहा हूं A45, क्योंकि अभी हमारे पास नहीं मालूम है कि A45 आएगा कितना. उसको कैलकुलेट करना है तो बहुत सारी लंबी एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी. सो यहां हमारे पास A कितना है? 7 है. D कितना है? ये भी 7. 14 माइनस 7 मल्टीपल्स है. आपका A और D ऑलमोस्ट सेम आएगा. सो n की वैल्यू कितनी है? n इज गिवन हियर, n इज 45. आपको 36 का सम निकालना पड़ता तो n की वैल्यू 36 होती है. यहां आपने देखना कितने मल्टीपल्स आपको निकालने हैं, n की वैल्यू उतनी है. सो n इज इक्वल टू 45. I have to find out S45 now. What is S45? I am using direct formula. Write down formula for Sn. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Remember, मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है, या तो पहले निकाल लीजिए A45 जैसा पिछले एग्जांपल्स में हमने किया है, या तो वो निकाल लें पहले, और यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर सीधा दूसरा फार्मूला यूज करेंगे. ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, कैलकुलेशंस में सावधानियां बरतिए. n की वैल्यू 45 है. 45 डिवाइडेड बाय 2. 2a कितना है? 7 to the 14. 2a is 2 multiplied by 7. I am writing down straight 14 plus what is n minus 1? n is 45. n is 45. 45 minus 1 is 24. What is value of d? 7. So it will be 45 by 2. n by 2 की वैल्यू है ये. यहां को मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए. 14 प्लस 7 4 जा 28. 28 और 2 30. Your sum will be 3 to 2. So 45 by 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए. ब्रैकेट सॉल्व हो चुका आपके पास. 322. 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए. अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा. 161 45. आप कैलकुलेटर्स वगैरह यूज ना करें. बहुत सारे बच्चे आजकल देखने में आ रहा है कि साथ में कैलकुलेटर रखा होता है, वो पर्सनल कैलकुलेशंस करने में थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं. इस तरह की स्थिति मत करिए. अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा फास्ट करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके पास कैलकुलेटर की मदद नहीं होगी. टेबल्स याद नहीं रहेंगी कैरी करने में और दूसरे करने में, सभी आप गलत कर बैठे हैं. सो 5 80 4 64 5 4 2 7. Your answer will be 7245. 7245. Is it? क्या आप इसे समझ पाए हैं? यदि समझ पाए हैं तो मैं एक अभ्यास आपके लिए और ले लूं, जिसमें आपको जनरल फॉर्म दूंगा. मैं उस जनरल फॉर्म से आपको कुछ काम करना. जनरल फॉर्म मैंने पिछले वीडियोज में भी आपके लिए थी. उन वीडियोज में आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके A1 A2 A3 निकालते रहते थे. आज हम
जनरल फॉर्म पहले एपी की ले रहे हैं और फिर सम की जनरल फॉर्म लेंगे, फिर समझ रहा है। इसमें 2 से 3 वीडियो बनेंगे आपके पूरी की पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। कंटिन्यूएशन में एपी की वीडियोस देखिएगा लगातार। जब आप ये चैप्टर करें तो यही वीडियोस देखिएगा। If an AP is given by AM is equal to 7 minus 3n, find sum of first, (93 terms). Your question is clear to you. I have not given AP in number form. I have given your AP in journal form. First of all, you have to get your AP. सबसे पहले आपको अपनी एपी निकालनी है। वो एपी जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, ये जनरल फॉर्म से n की वैल्यू 1 2 3 रख दीजिएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना ही काफी है आपके पास। सो मैं यहां कोशिश कर रहा हूं, गिवन एपी an इज इक्वल टू 7 minus 3n, आई एम टेकिंग n1, आई एम यूजिंग ओरल कैलकुलेशंस। आप भी अपने माइंड में ओरल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। A1 will be 7 minus 3 which is equal to 4, 3 multiplied by 1. A2 will be 7 multiplied by 3 to the 6, 1. A3 will be 7 minus 3 multiplied by 3, 9, which will be equal to minus 2. सो आपकी रिक्वायर्ड एपी होगी जिसमें आपने काम करना है। रिक्वायर्ड एपी हमारे पास रही 4 1 minus 2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास एपी आ गई तो आपके लिए सारा काम बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। अब आप ए निकाल लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा। फर्स्ट आप इसको ए इज इक्वल टू 4 and what is d? Be careful. 1 minus 2. 1 minus 4. So 1 minus 4 is minus 3. Your d is negative. Your AP is decreasing. You have A, you have D, and how many terms are there? 93. And we have to find out sum. So I am using formula for Sn. Sn is equal to n by 2. Last term is not given. You can find out n is equal to 93. यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आप लास्ट टर्म में निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा सेकेंड टाइप हम ले रहे हैं जहां an हमें नहीं मिला है। सो n by 2 2a plus n minus 1 into d. Substitute your values. S93 will be equal to S93 equal to 93 by 2. I am replacing this n by 93. A is replaced by 4. 4 to the 8. What is n minus 1? 93 minus 1. 92 multiplied by what is d? Minus 3. Write your sign carefully. If sum of the number is negative, then take it in brackets. Calculations में बहुत सावधानी बरतिएगा। अब हमारे पास ये आ रहा है 93 upon 2 multiplied by, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। This is 8 plus 3 to the 6, 9 3 to 27, and it is negative. So इसका आंसर निकालिए।
93 by 2, 93 by 2 multiplied by 268, 268 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू कैन कैंसल इट आउट बाय -13 और 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1534 और 93, 134 और 93 आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 4 का 12, 13 3 का 39, 14, 9 4 का 36 and 13 9 70 or 3, 28421. This is minus 12,480. This is your required answer. कुछ बच्चों ने कमेंट्स में एक आध कैलकुलेशन में पॉइंट आउट किया है। इट्स गुड एनफ। इफ देयर इज सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन you can correct them yourself. It's not certain that I am calculating each and every value and I am 100% correct in my calculation. तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि यहाँ मेरी कैलकुलेशन पे कोई कैरी रह गई है और आप ठीक कर रहे हैं। So no need to find out such mistakes. You can correct them yourself. आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेना चाहूंगा और इट्स लॉन्ग एनफ। इट हैज बीन 36 minutes now. I am taking 5 to 6 minutes more. अब आपको एक छोटा सा मेथड हम और लेंगे। फाइंड द सम ऑफ all even first find sum of all first 48 even numbers. आप इसी में ऑड नंबर्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट 48 इवन नंबर्स या 50 ऑड नंबर्स या आपको और कोई ऐसी संख्या दे दी जाए इवन ऑड से रिलेटेड, तो आप कोशिश करिएगा, उसे आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इवन नंबर क्या होते हैं। और इवन नंबर्स आपकी रिक्वायर्ड एपी होगी जिसमें आपको काम करना है। रिक्वायर्ड एपी आपकी है इवन नंबर्स। लिख लीजिए, मैंने लिखा फर्स्ट 48 इवन नंबर्स। आप ये सीरीज कहीं आगे भी आपको दी जा सकती है, तो पहले वाला सम और दूसरे वाला सम अलग अलग करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाद में हमें रिक्वायर्ड एपी है 2 4 6 up to 48 terms. Remember it, 48 terms, 48 आपका n है। सो बेहद आसान है। a is equal to 2, b is equal to 2 again, 4 minus 2, n की वैल्यू है 48। So apply your direct formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. It should be clear. This formula should be learned by heart. ये आपको दिल में बैठ जाना चाहिए। सोते सोते भी बोले तो Sn is equal to, आप सो रहे हो तो आपके मुंह से निकलना चाहिए n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. So replace this n by 48 here. S48 will be equal to
n by 2, 48 by 2. What is 2a? 2 multiplied by 2, 4. Plus, what is n minus 1? 48 minus 1, 47. Or what is d? Here d is 2. So, it is 24. 4 plus 94. You will get 24 multiplied by 98. Can you multiply it? If you can, this is your answer. 98 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 8 का 32, 3 4 9 का 36, 39, 16 and 9. 2 5 3 2. This is your answer. 2 5 3 2. So, thank you very much for watching this video. I have tried my best to teach you simplest questions from starting to find out sum of n terms of an AP. Take your book